लेकिन राजीव रंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, मैं आपके पास जल्दी से आ रहा हूं। कानपुर, काशी और कश्मीर, हम तीनों का ही एक तरीके से जिक्र कर रहे हैं। आखिर देश का बड़ा मुद्दा क्या है? धर्म को लेकर के हर जगह सियासत हो रही है। कानपुर में दो समुदायों के बीच झड़प हो जाती है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी का जो मुद्दा है वो क्या है? हम देखते हैं महंगाई लगातार किसी ना किसी रूप में सामने आ रही है। एक चीज के दाम कम होते हैं, दूसरी चीज के दाम बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि ईपीएफओ में ब्याज दरें घटा दी जाती हैं, सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। इन मुद्दों पर, बेरोजगारी को लेकर के युवा कितना ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मुद्दे बाहर और सतह पर क्या नजर आते हैं? देखिए सऊद, जहां तक बात है कानपुर की, तो कानपुर में उपद्रव किया गया और कानपुर में ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी पहले से की गई थी और प्रशासन ने उस दिन, चूंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तीनों थे, शायद शासन और प्रशासन की थोड़ी ढिलाई हो गई और उधर ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में इधर ध्यान नहीं दिया गया। इसका उपद्रवियों ने फायदा उठाया। लेकिन कानपुर की घटना के बाद जिस तरह से शासन प्रशासन वहां पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे और गुनहगारों को सजा मिलेगी। कानपुर की घटना, मैं बार बार कहता हूं, वो एक घटना जो आप सड़क पर देख रहे हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो भड़काऊ बयान दोनों तरफ से दे रहे हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये जो चीजें, जिस तरीके से जो आग में घी डालने का काम करते हैं, ऐसे नेता और ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग दोनों तरफ के, इनके खिलाफ अगर एक बार मुस्तैदी से और कड़ी कार्रवाई हो तो शायद ये कानपुर जैसी घटनाएं देखने को ना मिले। और निश्चित तौर पर कानपुर के जो भी उपद्रवी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं से आपको मालूम है कि आम आदमी परेशान होता है, आम आदमी इसका विक्टिम होता है और उपद्रव करने वाले किनारे हट जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों के बाद इस तरह की घटना देखने में आई है सऊद। दूसरी बात यह है कि काशी, ये जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनको मालूम है कि कोर्ट ने वहां पे उस जगह को सील बंद कर रखा है। सबको मालूम है, कोर्ट का ये आदेश है, सारी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब जिला जज उसकी सुनवाई की तारीख 4 तारीख कर चुके हैं, इसके बावजूद ये मठ में वहां पर शिवलिंग की अभी सर्वे कमीशन की रिपोर्ट में ये तय ही नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद वहां पर शिवलिंग की पूजा करने की जिद पर अड़े हुए हैं, अपना अनशन कर रहे हैं, अन्न जल त्याग दिए। ये जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें अवॉइड की जा सकती हैं और अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मूल बात यह है सऊद की अभी आप देखें कश्मीर की जो समस्या, मुझे लगता है कि देश के लोगों को उस पर सोचना चाहिए। 2-3-4 महीने से देश के लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द और पलायन की बात बहुत की थी 30-32 साल पहले। लेकिन मैं खुद अभी गया था पिछले महीने और करीब 1 पखवाड़े 15 दिन तक मैं कश्मीर में रहा था। वहां कितनी मुश्किल के बाद कश्मीरी हिंदुओं का जीवन पटरी पर आया था। वहां से जो पलायन कर चुके कश्मीरी पंडित थे, उनके परिवार के लोग जम्मू या श्रीनगर भले रह रहे थे, लेकिन युवाओं को पीएम पैकेज में पिछले 10-12 वर्षों में वहां नौकरियां मिली थी। टीचर से लेके तहसील पर समूह ग के क्लास 3 के एम्प्लॉइज, बड़ी संख्या में जो कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडित थे, उनको वहां पर नौकरी मिली थी। उनका जीवन यापन चल रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से वो नौकरी दे रहे थे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ऐसे कश्मीरी पंडित जो घाटी में नौकरी पिछले 8-10 वर्षों से ठीक से कर रहे थे, उनको आतंकवादियों ने अपने निशाने पर लिया है। देखिए, आतंकी निश्चित तौर पर 2019 की 370 हटाए जाने के बाद 2019 से कश्मीर घाटी में, वैसे अगर आप देखें तो तुलनात्मक दृष्टि से शांति थी। चाहे उस शांति को सियासत के तौर पर एक पक्ष दूसरा पोर्ट्रे कर रहा हो, दूसरा पक्ष दूसरा कर रहा हो, लेकिन ये सच है कि कश्मीर में 2019 के बाद उस तरह की घटनाएं नहीं घटी थी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ये लगातार टारगेट किलिंग जो हो रही है और कश्मीरी पंडित जो डरे हैं और उन पर जिस तरह से अटैक किया गया और नौकरी करने वाले लोग वहां से विस्थापन कर रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं। कश्मीरी पंडित जो फैमिलीज अभी तक रुकी हुई थी वो फिर जम्मू की तरफ आ रही हैं। सरकार अपनी तरफ से उनको कोशिश करके हेडक्वार्टर्स पर ट्रांसफर कर रही है। इस वक्त मैं बार बार कहता हूं, आप दूसरे की बातों को करते रहते हैं, आप उसके एहसासात तब समझते हैं जब आप वहां पहुंचते हैं। जिन मना स्थिति में इस समय कश्मीरी पंडित की फैमिली
30 सालों के बाद पहुंची है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंकियों की हताशा की वजह से वो उनको टारगेट कर रहे हैं, वो उनकी परेशानी जब वो चारों तरफ से घिर रहे हैं और उन पर शिकंजा कसा है, तो इस तरह की कार्रवाई वो कर रहे हैं। लेकिन इसका जो परिणाम आ रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को कश्मीरी पंडितों के बारे में सिर्फ चर्चा करने से नहीं, आगे आकर के कुछ उनके साथ उनके लिए कुछ और सरकार को भी। लेकिन कुछ लोग जो आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी देखिए इसको लेकर के आवाज उठा रही है, इसको कैसे देखे? ये कोरी सियासत या फिर इसके पीछे वाकई उनका दर्द समझ रही है पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी जब इस तरह का काम कर रही है, अभी आपको पीछे भी मालूम है, ये पूरा सियासत है। ये कोई भी चीज जो है कश्मीर में अभी 370 लगने के बाद में चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जा रही है। आपको मालूम है पंजाब से हिमाचल लगा हुआ है, हिमाचल से जम्मू लगा हुआ है, पंजाब से जम्मू लगा हुआ। आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। हर पार्टी को हर जगह चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, उनको विरोध करने, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध समर्थन, ये सबका अधिकार है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मूल बात यह है कि सियासी दल, सियासत, ये सारी सियासतें, ये तीनों मुद्दे जो है काशी, कानपुर और कश्मीर के हैं, ये सियासी दल ही, सियासत ने ही इसको पैदा किया, सियासी दल ही इसमें रोटी सेकते हैं। और इसमें जो अविमुक्तेश्वरानंद है, ये देश के सारे साधु संतों के प्रतिनिधि नहीं। आपको मालूम है कि ये इनकी गुरु परंपरा कहां से आती है और झुकाव किस तरफ है। इसी तरह से कानपुर का भी सबको पता है क्यों जुमे के दिन ही जुमे के दिन नमाज अदा हुई और क्यों उसी के बाद वहां पर पथरा हुआ। तो इसमें भी कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, मैं बार बार कहता हूं, मूल मुद्दा कश्मीर है। कश्मीरी पंडितों की समस्या इस वक्त ज्यादा दिक्कत है और दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके लिए रास्ता निकालने जाने की जरूरत है। और ये तीनों ही मामले अपने आप में बहुत अहम है। राजीव, बहुत शुक्रिया जो आप तमाम जानकारी दे रहे थे, या जो बातें आपने कही वो काफी ज्यादा अहम है। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।